हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स को। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स का यूज़ करके हम लोग कैसे हम लोग मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, इनकम्प्लीट बनाते हैं। स्टेप्स सीख रहे होंगे, कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं और क्या क्या ये क्यों यूज़ करते हैं, ये सब हम लोग इस वीडियो में सीख रहे होंगे। आगे चलते हैं। मेथड आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, कंकरेंट मेथड और कंप्लीट मेथड, इनकम्प्लीट मेथड। क्या होता है? कंकरेंट मेथड होता है जो कंप्लीट मेथड होता है, उसको कंकरेंट मेथड भी बोलते हैं। और एक होता है इनकम्प्लीट मेथड। इनकम्प्लीट मेथड मतलब ये मेथड सिग्नेचर डिक्लेयर करके हम लोग सेमी कॉलम से एंड कर देते हैं, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट मेथड। मेथड विच हैज मेथड सिग्नेचर एज वेल एज मेथड इम्प्लीमेंटेशन इज कॉल्ड कंकरेंट मेथड। जिसका मेथड सिग्नेचर और मेथड इम्प्लीमेंटेशन दोनों होता है उसको कंकरेंट मेथड बोलते हैं। मेथड विच हैज ओनली मेथड सिग्नेचर इज कॉल्ड कंप्लीट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जो मेथड में केवल मेथड सिग्नेचर होता है उसको कंप्लीट मेथड या एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। सॉरी, इनकम्प्लीट मेथड या एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। स्टेप्स टू क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट मेथड: क्रिएट ओनली मेथड सिग्नेचर, खाली मेथड सिग्नेचर हम लोग क्रिएट करेंगे। एंड विद द सेमी कॉलम, सेमी कॉलम से एंड करना है। डिक्लेयर मेथड एज अ एब्स्ट्रैक्ट, जो मेथड है उसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करेंगे। एंड डिक्लेयर क्लास एज अ एब्स्ट्रैक्ट, क्लास को भी डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप, एंड यहाँ पे एग्जांपल दिया है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, और यहाँ पे क्लास का जो नाम है ड्रॉ, तो सॉरी मेथड का जो नेम है। तो अगर मेथड को हम लोग को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लास को भी हम लोग को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ता है। हम लोग सपोज मेथड को डिक्लेयर कर दिया एब्स्ट्रैक्ट और क्लास को डिक्लेयर नहीं करेंगे तो हम लोग को कंपाइल टाइम एरर आएगा। ये मतलब रन नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग दोनों को, अगर एक हम लोग का क्लास में एक भी अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड एग्जिस्ट करता है तो हम लोग क्लास को एज अ एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करेंगे, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं। स्टेप टू यूज एब्स्ट्रैक्ट मेथड: क्रिएट अ सब क्लास और इनहेरिट इनकम्प्लीट मेथड। क्रिएट अ सब क्लास एंड इनहेरिट इनकम्प्लीट मेथड एंड complete the method or implement the method or override the method। जो मेथड को कंप्लीट करना है और इम्प्लीमेंट करना है। अगर सपोज इंटरफेस है तो उसको इम्प्लीमेंट करना है, और अगर क्लास है तो उसको इनहेरिट करना है बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड्स। इफ क्लास कंटेन इवन सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, डिक्लेयर क्लास एज अ एब्स्ट्रैक्ट। अगर क्लास में एक भी इनकम्प्लीट मेथड होता है तो उसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना है। इफ सब क्लास डज नॉट कंप्लीट ऑल द सुपर क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड, सब क्लास इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जो सब क्लास है वो सारे सुपर क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को अगर कंप्लीट नहीं करता है उसको मेथड सिग्नेचर विथ मेथड इम्प्लीमेंटेशन, तो क्या करेंगे कि सब क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर देंगे। डिक्लेयर सुपर क्लास एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास बिकॉज टू ब्लॉक ऑफ सुपर क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएशन। मतलब जो सुपर क्लास को है इसलिए हम लोग को एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ब्लॉक करने के लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएशन को ब्लॉक करने के लिए। क्लास आर डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट इन थ्री केस, तीन केस में क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। इफ क्लास कंटेन इनकम्प्लीट मेथड और क्लास इज डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट। अगर क्लास इनकम्प्लीट मेथड कंटेन करता है तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर देंगे। केस टू क्या है? टू ब्लॉक ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन को ब्लॉक करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट का क्लास डिक्लेयर कर देते हैं। एक बार एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर कर दिए तो हम लोग उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इफ क्लास कंटेन ऑल स्टैटिक मेंबर, तो अगर सारे मेंबर स्टैटिक होते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि वेस्टेज ऑफ मेमोरी होगा। क्योंकि स्टैटिक मेंबर को हम लोग बाय यूजिंग क्लास नेम, हम लोग डिफरेंट क्लास से भी अगर क्लास कॉल करना चाहें तो हम लोग बाय यूजिंग क्लास नेम हम लोग कॉल कर सकते हैं। विद इन द सेम क्लास हम लोग स्टैटिक से स्टैटिक को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो ये क्या होगा? वेस्टेज ऑफ मेमोरी होगा। इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे कि क्लास को एब्स्ट्रैक्ट हम लोग डिक्लेयर कर देंगे। आगे चलते हैं। ये एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। एब्स्ट्रैक्ट क्लास सेव, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ड्रॉ, पब्लिक वॉइड इरेज। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल कर दिए हैं इरेजिंग सेव। और यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एक और सर्कल क्लास बना दिए एक्सटेंड सेव।
तो सर्कल क्लास को इसलिए एब्स्ट्रैक्ट बनाए क्योंकि यहाँ तो क्या है, ड्रॉ मेथड को तो हम लोग कंप्लीट कर दिया, लेकिन यहाँ एक और इनकम्प्लीट मेथड हम लोग डिक्लेयर कर दिए, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड कैलकुलेट एरिया। तो यहाँ पे इसको अगर एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिए तो हम लोग को अगेन सब क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करने का, मतलब अगर सब क्लास में एक भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है फ्रॉम सुपर क्लास या खुद के क्लास से क्रिएट किया हुआ एक भी सुपर एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इनकम्प्लीट मेथड है, तो उसको एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करना है। देन उसके बाद यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे क्या किए, एक और सर्कल क्लास क्लोजर सर्कल, यहाँ पे एक क्रिएट किए क्लास और एक्सटेंड किए सर्कल को। यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट एरिया को हम लोग मेथड को इम्प्लीमेंट कर दिए, और जो भी हम लोग को एरिया फाइंड करना था वो हम लोग इसमें लॉजिक लिख सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोग क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं, abstract की वर्ड यूज, यहाँ पे मेन मेथड बना लेते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हम लोग एक और क्लास बनाते हैं, क्लास सपोज A3 बनाते हैं, क्योंकि A2 हम लोग आई थिंक बना लिए हैं। और यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड वॉक, यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं। एक मिनट, आई थिंक A3 भी हम लोग बना लिए हैं। यहाँ पे क्या हुआ, मेक टाइप A4 और एब्स्ट्रैक्ट, हाँ, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट बना दिए, सॉरी। यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग, मैं भूल जा रहा था, ये यहाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिए, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट हम लोग को कीवर्ड्स का यूज भी करके हम लोग को एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी डिक्लेयर करना है। अब एक हम लोग सब क्लास बनाते हैं, क्लास B3। अब इसको B3 क्या होगा, एक्सटेंड करेगा A3 को। अब A3 को एक्सटेंड कर दिया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे वॉक को, पब्लिक वॉइड वॉक। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। वॉक 5 किलोमीटर, तो ये हम लोग का अब कंप्लीट हो गया, इसीलिए हम लोग कोई एरर नहीं आ रहा है। सपोज यहाँ पे एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं, या यहीं पे हम लोग सुपर क्लास में ही एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड और डिक्लेयर कर देते हैं, तो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड रन। अब इसको हम लोग यहाँ कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करेंगे, तभी जाके हम लोग इसको, Ctrl Z, यहाँ पे हम लोग सपोज इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हम लोग एक और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट कर दिए, सपोज अब क्लास C डिक्लेयर किया, C3 एक्सटेंड कर दिए B3 को। अब यहाँ B3 को अब एक्सटेंड कर दिए। अब यहाँ अगर होवर करते हैं तो एड ऑन इम्प्लीमेंटेड मेथड रहेगा, उसको इम्प्लीमेंट कर देना है। तो यहाँ पे ओवरराइड हम लोग लिख देते हैं तो क्लियर हो जाता है। तो अब हम लोग भी जब भी करते हैं तो यहाँ को ओवरराइड लिख देते हैं, गुड हैबिट रहता है। अदरवाइज हम लोग वहाँ से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंट कर देगा, ये हम लोग को ओवरराइड ऑटोमेटिक लिखा के आ जाएगा, तो हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे रन 10 किलोमीटर, किलोमीटर, ये हम लोग इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट कर लिया। अब मेन मेथड से कॉल कर लेते हैं, सपोज हम लोग को सी जो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम लोग को एरर आएगा। B3 हम बना के मैं बता देता हूँ, B=न्यू B3, तो हम लोग को एरर आ रहा है, कंपाइल टाइम एरर आ रहा है, हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड का क्लास नहीं बना सकते।
सिमिलरली हम लोग अगर C3 का ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि C3 जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, उसमें जितना भी मेथड है वो कंप्लीट कर दिए हैं। तो इसीलिए C3 का ऑब्जेक्ट बनाकर C3 से हम लोग डॉट रन को भी कॉल कर सकते हैं, देन C3 डॉट वॉक को भी कॉल कर सकते हैं, और इसको एक बार रन करा देते हैं। रन 10 किलोमीटर, वॉक 5 किलोमीटर। तो ये हो गया हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स का यूज, इसमें हम लोग पढ़ लिए। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और नए टॉपिक सीख रहे होंगे, जो हम लोग का पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन बचा है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो वीडियो में सीख रहे होंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।